नमस्कार मित्रों, अंक मॉन्क चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले चैप्टर में आपको मूलांक 1 के बारे में जानने को मिला। अब इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ मूलांक 2 के बारे में। मित्रों, अगर आपका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 2। और साथ ही साथ आपको मैं बधाई भी देता चलूँ, क्योंकि आप शामिल होने जा रहे हैं प्रसिद्ध हस्तियों की उस लिस्ट में जिनका कि मूलांक 2 था और उन्होंने दुनिया में अपने प्रसिद्धि के परचम लहराए। तो ये देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मूलांक 2 वालों के। सबसे पहले हमारे ग्रेट फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, फिर ग्रेट सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन जी, और फिर उसके बाद सेकंड ग्रेट शाहरुख खान जी। हॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो ग्लोबली लियोनार्डो डिकैप्रियो को कौन नहीं जानता। देखिए, इनका भी मूलांक 2 है। फिर ओपरा विनफ्री, ये भी एक किसी परिचय का मोहताज नहीं है इनका नाम, ये बहुत ही फेमस है। तीसरा आप देखेंगे कि शकीरा, जो एक पॉप आर्टिस्ट है, ये भी इन्होंने भी कला के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। तो आप देखेंगे मित्रों कि इन सभी लोगों में एक एक सिमिलरिटी है, जो कि आप आगे आने वाले कंटेंट में ठीक से सुनेंगे, समझेंगे तो जान जाएंगे। तो बधाई देता हूँ आपको और आगे बढ़ते हैं मूलांक 2 के बारे में जानने के लिए। तो मित्रों, अगर आपका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा। और इस मूलांक का स्वामी ग्रह है चंद्रमा। और चंद्रमा केवल आकाश में चमकने वाला एक ग्रह ही नहीं है, बल्कि ये आपकी भावनाओं, संवेदनशीलता, देखभाल और पोषण का भी प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि मूलांक 2 वाले लोग अक्सर बहुत केयरिंग, समझदार और भावुक दिल वाले होते हैं। आपने शायद खुद भी नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति दुखी हो तो सबसे पहले आप ही महसूस कर लेते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। कई बार तो बिना बोले ही आप समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। यही चंद्रमा की ऊर्जा है, जो आपको दूसरों की भावनाओं को समझने की अद्भुत क्षमता देती है। अब एक रोज़मर्रा का उदाहरण हम लेते हैं। आप देखते हैं कि आपका एक कोई दोस्त है जो एकदम से चुप हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, और आप उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है? बस आपकी यही एक लाइन उसके मन के बोझ को हल्का कर देती है। मूलांक 2 वाले लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं। ये अपने साथ वालों के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए एक भावनात्मक सहारा है। ऐसा सहारा जिस पे लोग विश्वास करते हैं और जिस पे लोग यकीन करते हैं कि ये मुझे समझेगा और मुझे जज नहीं करेगा और मेरे दुख, दर्द या जो भी मेरी परेशानी है उसको ठीक से सुनेगा। तो आपके साथ वो ज़्यादा खुल के आते हैं और अपने दिल की बात करते हैं। आपके अंदर एक मातृत्व जैसी देखभाल करने की भावना होती है। इसलिए परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, सबको आपके साथ एक अलग ही सुकून महसूस होता है। आप लड़ाई झगड़े बहस से बहुत दूर रहते हैं। आपका बस एकमात्र उद्देश्य है कि शांति बनी रहे और सबके बीच तालमेल बना रहे। लेकिन दोस्तों, यही एक छोटी सी चुनौती भी आती है, क्योंकि आप दूसरों की भावनाओं का इतना ख्याल रखते हैं कि कई बार अपनी सच्ची भावनाएं ही दबा लेते हैं। उदाहरण के लिए, कई बार आपको कोई कुछ गलत कह देता है, आपको बुरा भी लगता है, लेकिन आप सोचते हैं चलो रहने देते हैं, फालतू बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। और धीरे धीरे यही बातें अंदर जमा होने लगती है। लेकिन मूलांक 1 वालों के साथ ये नहीं है। आप उन्हें एक बार हर्ट करके देखिए, वो आपको 2 टाइम्स हर्ट करेंगे। ये वैसे मन में रखने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन मूलांक 2 वाले बेचारे करे भी तो क्या करे। चंद्रमा हावी है, शांति, स्थिरता उनका इंटरनल नेचर बन जाता है। खैर, आगे हम ये जानेंगे कि मूलांक 2 वालों का मन होता कैसे है।
मूलांक 2 वालों का मन कभी कभी चंद्रमा की तरह ही बदलता रहता है। आप जानते हैं चंद्रमा कभी पूर्ण होता है, कभी आधा घटता बढ़ता रहता है और कभी एकदम अमावस्या के दिन गायब भी हो जाता है। उसी प्रकार से आपके मन में भी और आपके जीवन में भी भावनाएं उथल पुथल होती रहती है, कभी एकदम उदास, कभी एकदम खुश, और इतना कुछ चलता रहता है मन में जो आपको इम्पैक्ट करता है डिसीजंस लेने में। आप कभी एक निर्णय पे पहुंच ही नहीं पाते, इतना उसका पोस्टमार्टम करने लगते हैं सिचुएशन का या सिनारियोस का कि आप अटक ही जाते हैं। आपको कोई भी रास्ता सही लगता ही नहीं है और आप बस उसमें आप उलझे रह जाते हैं। मित्रों, अब आगे बात करेंगे कि मूलांक 2 वाले के लिए सबसे बढ़िया करियर ऑप्शंस क्या है। तो देखिए, मूलांक 2 वाले लोग बहुत ही क्रिएटिव और कल्पनाशील, यानी इनकी थॉटफुलनेस बहुत तगड़ी होती है। अब ये कहाँ काम आती है? क्रिएटिविटी फ्रेंड्स, हम सोशल मीडिया पे हैं, एड एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं, राइट। इन सब जगहों पे आप देखेंगे कि क्रिएटिविटी ही क्रिएटिविटी है, इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ तो इसमें भी क्रिएटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन सोच पाएगा अच्छे से? मूलांक 2 वाला बहुत अच्छे से सोच पाएगा और इनकी थॉटफुलनेस बहुत अच्छी है। अब ये भी देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, तो ये इनके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी है। मूलांक 2 वाला बंदा अगर ये क्रिएटिव और थॉटफुलनेस का काम करेगा ना, तो वो एक बहुत ही ऑसम रिजल्ट देने वाला है कंपेयर टू एनी अदर पर्सन। अब ये आपको सूटेबल बनाता है कला के क्षेत्र में, यानी आर्ट, डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनर्स आप देखिए सोचते रहते हैं, कुछ तो भी डिज़ाइन लेके आते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट, यूनिक, जिससे लोग उसको अट्रैक्ट करें, एक्सेप्ट करें और अप्रिशिएट भी करें। दूसरा एग्जाम्पल आएगा कि आप देखेंगे जब आप कविता, कहानी या कुछ स्क्रिप्ट लिखने जाते हैं तो वहाँ पे भी क्रिएटिविटी और थिंकिंग दोनों बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक लिखने जा रहे हैं आप, अब ये एस्पेक्ट हुआ आपका क्रिएटिविटी और थिंकिंग प्रोसेस की वजह से, लेकिन साथ ही साथ एक जो मेन आपका करेक्टर है वो है इमोशंस का, सेंसिटिवनेस का। तो लोगों को आप समझते बहुत अच्छे तरीके से हैं, तो क्यों ना आप उनकी काउंसलिंग के साथ जुड़ें। लाइक अगर कॉरपोरेट की बात करें तो जो HR फंक्शन होता है हमारा, वहाँ पे इनका अगर 2 नंबर वाला बंदा बैठा है तो वो तो कमाल ही कर लेगा। वो लोगों को समझेगा, भावनाओं को समझेगा, और आप देखेंगे कि हर एक कॉरपोरेट कंपनीज, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस वो स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पीपल बिहेवियर। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मशीन और प्रोसेस तो वो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन पीपल हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल, पीपल्स के इमोशंस हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, जिस पे आज भी फिलोसफर्स लगे हुए हैं। और उस पोजीशन पे अगर वो बंदा बैठा है तो समझ सकता है। आप एक साइकोलॉजी का कोई कोर्स करके साइकोलॉजी के काउंसलर बन सकते हैं। आप डिस्प्यूट्स कहीं होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स, उसके काउंसलर बन सकते हैं। इन द सेंस कि आपकी जो स्ट्रेंथ भगवान ने दी है उसको यूज़ करिए, आपको मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा और आप बेहतर भी करेंगे। तो ये एक बड़ा बढ़िया करियर विकल्प आपके सामने खुला हुआ है। आपका जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपके पास आइडिया तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि आप उसकी एनालिसिस और पोस्टमार्टम में ही लगे हुए। कोई भी परफेक्ट सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है। हर एक सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ आपकी थिंकिंग की वजह से, डीप थिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ ही रही हैं। तो इसलिए आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती रहती है लाइफ में,
और आप देखेंगे कि आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई एक प्रैक्टिकल व्यक्ति है जिससे बात करने के बाद आपकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप डिसीजन की ओर आगे बढ़ पाते हैं। तो अगर आपके जीवन में एक ऐसा साथी, दोस्त या पार्टनर मिल जाए जो आपके विचारों को ज़मीन पर उतारने में मदद करे, तो आपकी सफलता कई गुना बढ़ सकती है। और हम आपको बताएंगे कि किसके साथ 2 नंबर वाले की बढ़िया बनेगी। ये आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा। जब मैं सारे मूलांक भाग्यांक कवर कर लूँगा तब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस नंबर के साथ दोस्ती बनेगी, किसके साथ दुश्मनी बनेगी, किसके साथ न्यूट्रल इम्पैक्ट होगा। तो ये नंबर्स आप वो वीडियोस का वेट करिए, उन नंबर्स आप कहीं नोट कर लीजिएगा और ज़िंदगी भर याद रखिएगा। अब एक और ख़ास बात, मूलांक 2 वाले लोग अक्सर बहुत उदार दिल के होते हैं। आप किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि लोग आपकी तारीफ़ करें, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपके दिल सच में चाहता है कि सामने वाला खुश रहे। जैसे कई बार ऑफिस में कोई नया कर्मचारी आता है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन आप ही होते हैं जो उसे काम समझाने में मदद करते हैं। या मोहल्ले में कोई बुजुर्ग अकेले रहते हैं तो आप ही समय समय पर पूछ लेते हैं, क्यों दादाजी सब ठीक है ना। यही छोटी छोटी बातें मूलांक 2 की असली खूबसूरती होती है। प्रेम संबंधों में भी आप बहुत रोमांटिक और लॉयल होते हैं। आपके लिए रिश्ता केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। आप अपने पार्टनर की खुशियाँ और भावनाओं का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ भी एक सलाह है, कभी कभी अपनी ज़रूरतों और भावनाओं को भी उतना ही महत्व दें। अपनी खुशियों को इग्नोर ना करें, फीलिंग्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप खुद खुश रहेंगे तभी दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। मूलांक 2 का फेवरेट टाइम या मंथ कह लें जून और जुलाई महीना होता है। इस दौरान आप सारी नई चीज़ें, इन्वेस्टमेंट, नया प्रोजेक्ट, सेल्फ डिस्कवरी के बारे में आप प्रयास जो करना चाह रहे हैं करिए। अनफेवरेबल टाइम आपके लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी है। ये 3 महीने पे आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इनस्टेबिलिटी होगी, एंग्जाइटी होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, रुका हुआ सा महसूस करेंगे। तो इस दौरान आप कुछ भी ज़िंदगी से जुड़ी ज़रूरी चीज़ शुरू ना करें। आपके लिए सबसे बेहतरीन कलर है वाइट। वाइट से जुड़े हुए शेड्स, इनको अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपका जो वस्त्र है, पहनावा है, कॉस्ट्यूम्स है, उसमें आप वाइट इंक्लूड कर सकते हैं। रुमाल, वॉलपेपर, पर्दे, घर का कलर, और देखिए आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, टी शर्ट्स, पैंट, शर्ट्स, जो भी है, इस तरह की चीज़ों को आप, की चेन्स हो गया, आप सोफ़ा कुशन कवर, इन सब जगहों पे वाइट को इस्तेमाल करिए। अपने तरफ चंद्रमा का प्रभाव रखिए और चंद्रमा की ऊर्जा से और भी सक्सेसफुल होइए। धन्यवाद।